हेलो जय हिंद एवरीवन। ओके, तो मैं आज की वीडियो में आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जनवरी मंथ की जितनी भी डिफेंस न्यूज़ की जो करंट अफेयर्स थी वो हम करने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, ठीक है, आपने करंट अफेयर्स पढ़ी, बट क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में? मेन चीज़ तो वही है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, आपकी जनवरी, पहले हम जनवरी मंथ की कवर करेंगे। डिफेंस, नेशनल, इंटरनेशनल, राइट, जितने भी और जो मिसलेनियस जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, बट पी वाई क्यू को रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे ये पी वाई क्यू पूछा गया आपके सी ए पी एफ 2023 में, ठीक है, तो हम इस प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन बने। मेन चीज़ है क्वेश्चन बनना, और लॉन्ग वीडियोस नहीं रहेंगी। तो आज हम डिफेंस करने वाले हैं, राइट। एक कल या परसों में हम नेशनल न्यूज़, देन इंटरनेशनल, देन मिसलेनियस करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पी बाई क्यू से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, इंडियन आर्मी ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग। क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इंडियन आर्मी ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर किया हुआ है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। मतलब पिछले पी वाई क्यू में जब मैं बता रहा था तो सी डी एस के पूछा गया है कि 2024 में आई थिंक पूछा गया था। मैं लगा नहीं पाया हूँ, बट आगे मैंने लगाए हैं। अच्छा, एक एक्सरसाइज होती है दोस्ती, ठीक है, दोस्ती। दोस्ती 17 एक्सरसाइज कंडक्ट की है। किसके बीच में होती है? कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। किसकी है? कोस्ट गार्ड की। किस किस के बीच में होती है? इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। कहाँ हुई है? माले में। माले कहाँ है? मालदीव में, ठीक है। होस्टेड बाय मालदीव्स। कैसी होती है? बाई एनियल, 2 साल में होती है, ठीक है। 1991 में पहली बार कंडक्ट हुई थी इंडिया मालदीव के बीच में। श्रीलंका ने 2012 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज दोस्ती इंडिया, मालदीव, श्रीलंका कहाँ हुई है? मालदीव में, पहली बार 1991। एक ये अरुणाचल प्रदेश के पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली साल पूछा गया था कि दोस्ती 16 कहाँ हुई थी, बट हमारे लिए 17 इंपॉर्टेंट है। तो 17 मालदीव में हुई है, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑप्शन। द दोस्ती ड्रिल वॉज स्टार्टेड इन 1991 एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बाय द कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। तो इसमें क्या गलत है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्टार्ट हुई थी, अभी हमने पढ़ा है किसके बीच में? इंडिया और मालदीव। श्रीलंका ने कब ज्वाइन किया? 2012 में, ठीक है। कब? 2012 में। तो ये ऑप्शन गलत है, गलत है ना। तो ये ऑप्शन पूछा गया है। अब ये पूछा जा सकता है सेम ऑप्शन। हमने क्या किया? इंडिया और मालदीव 1991 में। समझ गए? ये ऑप्शन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इंपॉर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चन मैं पीसीएस के या यूपीएससी के या सीडीएस एनडीए में जो पूछे गए हैं वो लेके आऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्लियर हुए। अच्छा, एक है कि जो यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इनॉग्रेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर इन बेंगलुरु। क्या है? ध्रुव एनजी, ध्रुव एनजी। तो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एनजी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, समझ गए हो? नेक्स्ट जनरेशन किसने बनाया है? क्या इंपॉर्टेंट? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। कैसा है? ट्विन इंजन, ये इंपॉर्टेंट, ट्विन इंजन मल्टी रोल सिविल हेलीकॉप्टर। ट्विन इंजन मल्टी रोल सिविल हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है? और कोई मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, ठीक है। देखो, क्या इस पे क्वेश्चन पूछा गया है? ये देखो, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि द ध्रुव न्यू जनरेशन
हेलीकॉप्टर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, जो ध्रुव है न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर, वो सिग्निफिकेंट है क्यों? क्यों सिग्निफिकेंट है? इट इज एन इंडिजिनस डिजाइन लाइट ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, फर्स्ट वाइड बॉडी सिविल एयरक्राफ्ट सर्टिफाइड डीजीसीए, किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हैज बीन डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली नेवल एविएशन, नहीं भाई। यूजेज अ फुली इंपोर्टेड इंजन विदाउट एनी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, नहीं। तो कैसा है? इंडिजिनस डिजाइन लाइट ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर। ठीक है, अभी हमने पढ़ गया है क्या है? ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर। ये देखो, लाइट ट्विन इंजन मल्टी रोल सिविल हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन बना, क्या पूछा गया? ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़े नहीं, बल्कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखें, तभी इंपॉर्टेंट है। पढ़ के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, समझ रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट प्रलय मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? प्रलय, विद कंसेक्यूटिव सेल्वो लॉन्च। ठीक है, कौन सी मिसाइल है? प्रलय। अब देखो मैं कैसे याद करवाता हूँ, ये पूछा गया है अभी डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। प्रलय डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेड अ सेल्वो लॉन्च ऑफ टू प्रलय मिसाइल इन अ क्विक सक्सेशन, कहाँ पे? चांदीपुर कोस्ट उड़ीसा में। ठीक है, इमारत हैदराबाद। ठीक है देखो इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो, मैंने बनाया है ये। प्रिसिशन स्ट्राइक, पी से। रेंज कितनी इंपॉर्टेंट है? रेंज पूछी जाती है 150 से 500 किलोमीटर। ठीक है, एडवांस गाइडेंस है, एल से लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी है, आर्मी को यूज करने को मिलेगी। समझ गए? समझ गए गाइस? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन पूछा गया सीपीएफ 2023 में कि प्रलय मिसाइल होज सेल्वो लॉन्च वाज रिसेंटली कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ यूजर evaluation trial is best described as which type of missile system? कैसा है मिसाइल, कैसा मिसाइल सिस्टम है ये? तो इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। अभी डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है। तो इंडिजिनस डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। समझ आई? क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कि डीआरडीओ ने एक और चीज अभी किया है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सक्सेसफुली। पिनाका भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। क्या है ये? पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। क्या है? मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। सीधा पूछा गया कई बार, ये तो मैंने एक बार लगाया है सीडीएस 2022 का, बट ये 2022 में भी पूछा गया है, 2000 आई थिंक 23 या 24 में फिर से पूछा गया था, और पूछता ही रहता है कि द टर्म पिनाका एंड स्मर्च, दोनों पिनाका एंड स्मर्च मेंशन इन न्यूज रिसेंटली रेफर टू। क्रूज मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और वेपनाइज्ड ड्रोन है। क्या है? तो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। क्या है? रॉकेट लॉन्चर, मल्टीपल मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, समझ गए? क्या है? रॉकेट लॉन्चर, न्यूज में था, याद हो गया। तो जब पीबा देखो क्या होता है कि ऐसे आप जब पढ़ते हो ना, आपको मिलती है ऐसी पीडीएफ, आप पढ़ लेते हो पर वो भूल जाते हैं। बट हम जब क्वेश्चन लगाते हैं पीवाईक्यू या किसी और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमारे माइंड में मेमोरी में बनी रहती हैं चीजें। समझ रहे हो? तो ऐसे पढ़ो। अभी मैं डिफेंस लाया हूँ, फिर लाऊंगा अभी कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, तो वो भी लेके आऊंगा। ठीक है, एक और है कि डीआरडीओ डेवलप पोर्टेबल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। क्या नाम है? स्वदेश फॉर सोल्जर, स्वदेश डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में। कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी पूछा क्या जाएगा वो देखो। ये देखो पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा कि स्वदेश स्वदेश रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू।
जैसे पूछा गया पिनाका, पिनाका टर्म किससे रिलेटेड है, आपको ऑप्शन दिखा दिए। ये सही पूछा जाएगा, स्वदेश रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, क्या आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से, वार्मिंग वार्निंग सिस्टम से, क्या है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन से। किससे, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम से, यही पूछा जाएगा सेम। याद हो गया, जनवरी की कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज में था आपका, इंडियन नेवी टू एस्टेब्लिश न्यू नेवल बेस एट हल्दिया। तो इंडियन नेवी ने न्यू नेवल बेस बनाया है हल्दिया, वेस्ट बंगाल ने, ठीक है, समझ गए, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब एक और है, इंडियन आर्मी क्रिएट मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स भैरव विद ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव, ठीक है। तो अब आएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर अब रिसेंटली इन द न्यूज रिलेटेड टू विच, भैरव रिसेंटली इन द न्यूज रिलेटेड टू विच, किससे रिलेटेड है, तो मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स नेम्ड भैरव, क्या है ये, मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स, मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है, ऐसे ही क्वेश्चन सीडीएस में पूछता है, मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स है, ठीक है। 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव इसके साथ है, ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अच्छा, ये देख लो, रुद्रा क्या है, रुद्रा ब्रिज है, क्या है, रुद्रा ब्रिज, ब्रिज का नाम है रुद्र। ये आई थिंक पिछली साल पूछा भी गया है, ठीक है, पिछली साल ये न्यूज में था कि रुद्रा जो ब्रिज सिस्टम था, जो पानी पे ब्रिज बनाते थे, वो है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, अब ये देख लो, सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र क्या है गाइस, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्च सिस्टम, क्या है, रॉकेट लॉन्च सिस्टम, इंडियन आर्मी साइन 293 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद नाइव, NIBE, ठीक है, लिमिटेड फॉर सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्च सिस्टम। तो सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र क्लियर है, सूर्यास्त्र क्या है, रॉकेट लॉन्च सिस्टम। जैसे कि अभी हमने पढ़ा पिनाक, पिनाक भी सही है, सेम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, पिनाक। वैसे ही सेम सूर्यास्त्र, पिनाक और सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्मर्च, अभी हमने ऑप्शन में वो क्वेश्चन भी देखा CDS 2022 का, स्मर्च, पिनाक और सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। रेंज देख लो, 150 से 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक है। इजरायली प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी लगी है, ओके। इतना ही, ज़्यादा याद नहीं करना है, इतना ही पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा पढ़ के कुछ होना भी नहीं है। ये क्या है भाई, ओके, क्वेश्चन देखो पहले। अच्छा हाँ, IIT मद्रास टू बिगिन वर्क ऑन रामजेट टेक, रामजेट होता है, दो दो होते हैं, देखो, एक होता है, तीन होते हैं एक्चुअली, टर्बोजेट, रामजेट एंड स्क्रैमजेट। इसमें क्या होता है, टर्बोजेट में बहुत सारे फैंस लगे होते हैं, इंजन होते हैं, इंजन के नाम है टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट। टर्बोजेट में बहुत सारे फैंस लगे होते हैं, प्रोपल्शन रॉकेट, ओके। रामजेट स्क्रैमजेट में ये एडवांस वेरिएंट होते हैं इंजन के, इनमें फैंस नहीं लगे होते हैं। रामजेट थोड़ा ऐसे इस टाइप का होता है, ठीक है। स्क्रैमजेट बिल्कुल ही आगे से पैना, मतलब समझते हो आप, ये इस तरीके से होता है ताकि एयर आपकी कंप्रेस हो सके, ठीक है। तो एडवांस वर्जन ऑफ इंजन, ठीक है, बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे इन चीज़ों। तो रामजेट टेक टू बूस्ट रेंज ऑफ आर्मी रॉकेट आर्सेनल। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि रामजेट इंजन के बारे में क्या पूछा गया है कभी पहले, तो हम देखते हैं भाई, क्योंकि जो पूछा जाता है वही देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। बट क्या पूछा गया है, ये देखो, ये पूछा गया है EPFO 2016 में, UPSC EPFO में। अब इस क्वेश्चन अगर आएगा तो इनमें से डेफिनेटली एक आध ऑप्शन आपका पटकेगा, वहां पे आएगा, क्या आएगा, इसरो इन अगस्त 2016, ये न्यूज आज की है बट ये क्वेश्चन आपका पुराना है, ठीक है। सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च सुपरसोनिक कंबशन रामजेट स्क्रैमजेट इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या है पहला ऑप्शन, इट कैन इफिशिएंटली ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबस्टर मोड,
इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ अ स्क्रैमजेट इंजन। तो इसका आंसर है ए, केवल एक ऑप्शन सही है, ओनली वन। ठीक है, बोथ सबसोनिक और सुपरसोनिक कंबस्टर मोड इसमें ऑपरेट हो सकते हैं, बट इंडिया कंट्री नहीं है पहली जिसने स्क्रैमजेट इंजन बनाया था, इंडिया नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देख लो, एक और क्वेश्चन पूछा गया ईएसई मैकेनिकल में 2018 में कि स्टेट में रिगार्डिंग रामजेट इंजन के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट है देखो, द इंजन हैज नीदर अ कंप्रेशर नॉर अ टरबाइन। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कंप्रेशर और टरबाइन बिल्कुल नहीं होते, वो होते हैं टर्बोजेट में। टर्बोजेट में कंप्रेशर और टरबाइन होते हैं, ठीक है, रामजेट और स्क्रैमजेट में नहीं होते हैं, तो पहला करेक्ट है। इट ऑपरेट एट मच हाइयर टेम्परेचर देन अ गैस टरबाइन। ठीक बात है। इट कैन नॉट ऑपरेट स्टैटिकली, इट नीड टू बी put in tightly by some means at sufficiently high speed before it produce any thrust and। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं बेसिकली। तो हमें हमें ये क्वेश्चन याद रखना है कि भाई अगर फ्यूचर में अगर 2026 में सीडीएस या सीपीएम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कर पाए। मैंने पीवाईक्यू भी बता दिया आपको। ठीक है, समझ आई, क्लियर हुआ। एक ये भी न्यूज रही है कि कैप्टन हंसजा शर्मा मेक्स हिस्ट्री एज रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट। तो रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट है वो हंसजा शर्मा ने उड़ाया है, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, पूछेगा भी नहीं है, पूछेगा तो उतना ज्यादा नहीं, याद रखना बस। ठीक है, याद हुआ। भैरव क्या है, मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पिनाक स्मर्च और सूर्यास्त्र, तीनों पीवाईक्यू पिनाक स्मर्च पूछे गए, इस बार सूर्यास्त्र पूछ सकता है। ठीक है, स्वदेश क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, आर्मी के लिए। क्लियर हुआ, ये पीवाईक्यू। प्रलय मिसाइल इंडिजिनस डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक। ओके, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। और दोस्ती एक्सरसाइज 1991 में इंडिया मालदीव, मैंने पीवाईक्यू के माध्यम से आपको बता दिया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और ऐसी वीडियो में ला सकूं आपके लिए। ठीक है, 2x की स्पीड पर देखना, कवर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर सको। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।